अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कैसा वेदर है आप लोगों की तरफ? यहाँ पे तो बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। और तो आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, गर्म कपड़े पहनिए, गर्म चीज़ें इस्तेमाल कीजिए और अपने आप को हाइड्रेट करना मत भूलिए। पानी जो है वो बार बार पीजिए। इस वक्त रात के जो है वो 12 बज रहे थे और मैं अपने लिए बना रही हूँ ऑमलेट, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया था। आज हमारे घर बनी थी गोभी, और गोभी मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं स्किप कर लेती हूँ डिनर ना, लेकिन फिर मुझे भूख लग गई तो मैंने कहा नहीं, खाना तो लाजमी ज़रूरी है, क्योंकि मुझे आयमा को फ़ीड कराना पड़ता है और फिर घर के काम वगैरह नहीं होते भाई भूखे पेट मुझसे। तो मैं बना रही थी अपने लिए बेसिक सा ऑमलेट, जो कि जिसमें प्याज होती है, हरी मिर्च होती है, थोड़ा सा हरा धनिया होता है, सॉल्ट और लाल मिर्च मैं उसके अंदर ऐड करती हूँ। और प्याज जो है वो मैं थोड़ी ज़्यादा ऐड करती हूँ, क्योंकि प्याज मुझे बड़ी अच्छी लगती है ऑमलेट के अंदर ना। अब मेरे पास जो है वो मेरे बाबू ने खाना खाया वाला हस्बैंड तो है नहीं कि अगर मैं खाना नहीं खाऊंगी तो मुझे बार बार पूछेंगे या मेरे लिए कोई फैंसी डिनर ऑर्डर करेंगे। तो इसलिए जो भी मुझे मिला घर में उसके साथ मैंने गुजारा कर लिया। और वैसे भी मुझे इतना फैंसी नहीं चाहिए होता खाना, जिससे बस पेट भर जाए खुशी खुशी, मैं वही अपने लिए बना लेती हूँ। इवन कि अगर मेरे पास कुछ ना भी हो और सिर्फ आलू होते ना, तो वो उसके मैं फ़्राइज़ बना के और रात को खा लेती हूँ। आज के ज़माने में आपको अपना ख़्याल ख़ुद रखना पड़ता है। आपको किसी से उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए कि अगर मैं खाना नहीं खाऊंगी तो सामने वाला भी खाना नहीं खाएगा। या तो भाई अपने आप को खुश करने के लिए एफ़र्ट करनी पड़ती है। किसी से आपने तवक्को नहीं रखनी होती कि सामने वाला आपके लिए स्पेशल करेगा। तो मैं जो हूँ वो किसी से तवक्को नहीं रखती। हाँ, जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तो तब मैं थोड़ी सी ऐसी थी फ़िल्मी टाइप की, अपनी इमेजिनेशन में रहने वाली। लेकिन अब जो है वो ज़िंदगी मेरी बहुत आगे निकल गई है और मैं रियलिटी को एक्सेप्ट करना सीख गई हूँ ना। तो आप लोगों को भी रियलिटी को एक्सेप्ट करना सीख लेना चाहिए। मुझे लगता था कि अगर मैं अपना 100% दूंगी ना, तो सामने वाला बंदा मेरे पैरों में फूल बिछा देगा, मेरे कदमों में फूल बिछा देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें फ़िल्मों में ही होती हैं और फ़िल्मों में ही अच्छी लगती हैं। हाँ, और आजकल के दौर में तो आप जिसके लिए जितना भी कर लो, सबके लिए अच्छे बन जाओ, लेकिन एंड में बुरे सिर्फ आप ही होते हो। तो भाई इसलिए अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, ना कि दूसरों को। तो भाई इंसान को अपनी कंपनी इंजॉय करने वाला होना चाहिए। कोई हो ना हो, आपने खुश रहना है आप। और अगर आप एक माँ हैं तो आप और आपके बच्चे आपके लिए सब कुछ हैं। You know what, your life becomes more peaceful when you stop expecting and start accepting। अच्छा, मैंने ना कहीं पढ़ा था, इंसान को ना लोगों के बुरे रवैयों का शिकवा नहीं करना चाहिए। जिसके पास जो होता है ना, उसने वही तकसीम करना होता है लोगों में ना। ज़रूरी नहीं सबकी झोलियाँ प्यार, अपनायत, खुलूस के मोती से भरी हुई हों। इसलिए जहाँ जो मिले समझ लें, वहाँ देने वाले के पास देने के लिए अपने ज़र्फ़ के मुताबिक और कुछ भी ना हो। तो फाइंड योर ओन हैप्पीनेस एंड डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। अच्छा जी, बातों बातों में मेरा जो ऑमलेट था वो बन गया है ऑलमोस्ट। अच्छा, रात की जो मेरी रूटीन होती है ना, वो बड़ी ही ना फास्ट होती है, क्योंकि पूरा दिन हस्बैंड भी नहीं होते और अब्बू वगैरह भी नहीं होते। तो फिर मैं आराम आराम से ना अपने सारे काम कर लेती हूँ। लेकिन रात को वो इकट्ठे आते हैं, पहले अब्बू आते हैं, फिर मेरे हस्बैंड आते हैं। तो यानी कि पहले मुझे अब्बू को खाना देना होता है, फिर हस्बैंड को खाना देना होता है, फिर किचन वगैरह मुझे क्लीन करना होता है। और जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो बच्चों को फिर मुझे जल्दी सुलाना होता है। लेकिन आजकल थोड़ा मुझे यानी कि सुकून है कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, तो फिर बच्चे हमारे साथ ही सोते हैं ना। अच्छा, फिर मैं आ गई थी किचन के अंदर ना। अब्बू ने मुझे कहा था कि चाय बना दो, और यहाँ पे जब मैंने ऑमलेट बनाया था ना, तभी मैं ना चाय रख के चली गई थी चूल्हे के ऊपर। और इतनी कोई कम गैस आ रही थी ना कि आधे घंटे तक चाय मेरी पकी नहीं। फिर मजबूरन मुझे दोबारा सिलेंडर ऑन करना पड़ा। फिर मैंने सिलेंडर के ऊपर चाय दोबारा से पकाई है। हमारे यहाँ ना सब रात के खाने के बाद लाजमी चाय पीते हैं, सर्दी हो गर्मी हो ना। तो थोड़ी थोड़ी सी दो दो घुट पीते हैं। तो मुझे भी अब आदत हो गई है, तो फिर मैंने अपनी भी साथ ही बना ली थी ना। अच्छा, वैसे मैं क्या करती हूँ, कभी कभी कॉफ़ी बना लेती हूँ, कभी पिंक टी बना लेती हूँ ना, इस तरह। तो कॉफ़ी मैं जब बनाती हूँ जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, वरना वैसे चाय पीते हैं। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। इससे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ वीडियोस बनाने के लिए। सारे काम फिनिश करके मेरी जो एक और ड्यूटी होती है वो होती है बच्चों को दूध देना। अब्बू को दूध देती हूँ मैं, क्योंकि हम रात को लाजमी दूध पी के सोते हैं। आजकल मैं दूध नहीं पी रही हूँ, वैसे कभी कभी मैं पी लेती हूँ दूध, मतलब रोज़ रोज़ नहीं पीती। क्योंकि मैं फिर क्या करती हूँ कि रात को या तो कॉफ़ी डाल लेती हूँ दूध के अंदर थोड़ी सी, या चॉकलेट मिल्क वगैरह ऐड करके पी लेती हूँ, क्योंकि मुझसे आजकल ना सादा सादा दूध नहीं पिया जा रहा। अच्छा, रात को मैं कंप्लीट अपना किचन साफ़ करके सोती हूँ। मैं कभी भी सिंक के अंदर कोई बर्तन नहीं छोड़ती। अभी से नहीं, पहले से, शादी से पहले से मेरे जो अब्बू थे वो मुझे यही कहते थे कि ना किचन में बर्तन नहीं होना चाहिए। तो हमारी शुरू से ऐसी रूटीन है। तो बस यहीं पे मैं अपना व्लॉग को करूँगी एंड, क्योंकि पीछे से आयमा मुझे मारे जा रही है, कह रही है मम्मा क्या आप मोबाइल में लगी रहती हो, मुझे भी थोड़ा टाइम दे दो। यही थी बस आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।